नवीद, बात सुनना। जी मैम। अंदर आओ जरा, बात सुनो। जी मैम। बैठो। जी मैम। काम कैसे जा रहा है? काम कोई ठीक जा रहा मसला, कोई मसाइल? नहीं, किसी किस्म का मसला नहीं, तो बस थोड़ा सा गाड़ी के अंदर मसला था। वो आपको बताया था, वो आपने पैसे दिए थे, वो ठीक हो गया। अब तो गाड़ी बिल्कुल टनाटन है। और कोई मसला मसाइल हो? नहीं, किसी किस्म का कोई मसला अच्छा नहीं। ये दें आपकी सैलरी, ठीक है? सैलरी की क्या बात है मैम जी, आज पैसे देख के ना बड़ी खुशी हुई कि गरीब बंदे को आपने काम दिया। नहीं तो मैं तो रोड पे भूखा प्यासा लेटा पड़ा था। बस आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना टाइम दिया कि इस काबिल समझा कि मैं आपके कोई काम आ सकता हूँ। हकीकत बात है, मेरे पास तो टाइम के खाना नहीं था। आपने मुझे काम दिया, ये कपड़े दिए, खाना दिया, रियायत दी, और आज जो आपने मुझे ये सैलरी दी है ना, इसको देख के ना बड़ी खुशी हुई है। लेकिन अगर कोई मेरा अपना होता ना, आज काश कोई मेरा अपना होता, तो उसके हाथ पे जाके रखता कि ये लो, कि मैंने आज पहली कमाई की है। क्या मतलब? कोई भी अपना नहीं है, वो तो आपको पता है। आखिर कोई ना कोई तो होगा। कोई भी नहीं है जी। वो तो आपने मुझे बताया था ना कि मेरे माँ बाप नहीं है। इसके अलावा माँ बाप के अलावा भी बहुत रिश्ते होते माँ हैं, बाप के बहन भाई अलावा होते हैं। लाहौर चच्चू रहते हैं, वो अच्छा नहीं समझते। क्यों? बस वो थोड़े से, उनके हालात अच्छे हैं, वो हम जैसे गरीबों को मुंह नहीं लगाते। लेकिन मेरा इस वक्त है तो सिर्फ आपके सिवा कोई नहीं है। तो इन पहली तनख्वाह का हकदार हैं तो सिर्फ मैम जी आप हैं। आप अपने पास रखें। आपने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है, अच्छी ज़िंदगी दी है, तो इन पैसों का सबसे पहला हक आपका है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कभी किसी ने एहसास नहीं किया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। इन पैसों पे मेरा हक है? कैसी बातें कर रहे हो? आपका हक ऐसे है कि आपने मुझे नई ज़िंदगी दी, अच्छे रास्ते पे लगाया, ड्राइविंग पे लगाया। मेरी बात सुनो, मैंने कोई आपके ऊपर एहसान नहीं किया, ठीक है? आप मेहनत करते हो, उसकी ये तनख्वाह आपको मिली है, आपने काम किया है पूरा मंथ। काम तो आपकी बात सही है किया, लेकिन मैं इन पैसों का क्या करूँगा जब मेरे पास इन पैसों को खर्च करने के लिए कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं है, ना कोई दोस्त का, ना कोई बहन का, ना कोई भाई का, ना माँ का, ना बाप का। तो मैं इन पैसों का क्या करूँगा? बाकी है ज़िंदगी गुजारने के लिए खाना पीना, रिहाइश, कपड़े, वो सब कुछ आपसे मिल जाता है। तो मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, इनको आप अपने पास रखें, ठीक है ना? आपने मेरी दिल से मदद की है, तो मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। अगर मुझे कहीं ज़रूरत हुई पैसों की तो मैं आपको बता दूँगा कि मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे इनकार नहीं करोगे। वैसे आपकी तालीम कितनी है? तालीम जब अब्बू का साया सर पे था तब पढ़ता था। मुझे क्या पता था कि अचानक मेरे सर के ऊपर इतना बोझ आ जाएगा कि दुनिया वाले भी मुझे बेगाना कर देंगे। उस वक्त मैं 12वीं में पढ़ रहा था। यानी कि आपने एफए किया हुआ है? लेकिन पेपर नहीं दिए थे, उससे पहले ही अब्बू की डेथ हो गई। उसके हम अच्छा एक काम करो, जैसे आपने कहा था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और ये भी कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा तो होता ही है। बिल्कुल जी, मेरी बात खुदा होता है। वो आपको देखा ना जब आप आए, उससे पहले मैं सारी उम्मीदें हार चुका था, लेकिन जब आए तो मुझे पता चला कि वाकई खुदा है। खुदा है, हर जगह पे है। और दिल छोटा ना करो। आज से समझो ये आपका भी उतना ही घर है जितना मेरा है, ठीक है? रहो। और एक बात और, कि जैसे आपका कोई नहीं है ऐसे मेरा भी कोई नहीं है, तो क्यों ना हम दोनों एक साथ ज़िंदगी गुजारें एक दूसरे के होके। सोच लो अच्छी तरह। कोई ज़रूरत, कोई भी आपके ऊपर वो होता है ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती कोई भी नहीं है, कि आपको अच्छा लगे सोच के बता देना मुझे। मैम जी पता क्या है, अच्छा लगने वाली क्या बात है?
और ना ही सोचने वाली बात है। मैं तो अपनी ज़िंदगी हार चुका था, ख़त्म कर चुका था। आपने सहारा दिया, आपने घर दिया, खाना पीना दिया, सब कुछ दिया। अब आपकी ज़िंदगी है, आप जैसा भी चाहोगे वैसे ही गुजारूँगा। फिर ये बंदा आपका गुलाम है। गुलाम नहीं, मालिक। मालिक तो हमेशा आप रहोगे मेरे। नहीं, नहीं, जब मैंने अपनी ज़िंदगी आपके हवाले कर दी तो मालिक मेरी ज़िंदगी के आप हुए ना। चलो जैसा समझे। हाँ, चलें आप जाए हम्म, तो जाके तैयारी वगैरह कर लें जो करनी है। बाकी मेरी तरफ से तो कोई भी तैयारी नहीं है। मैंने क्या तैयारी करनी है, मैंने किसको बताना है, क्या कहना है, जो करनी है आपने करनी है। तो फिर नेक काम में देर कैसे, अभी करें। मोहल्ले का मौलवी चलो इनके घर। चलो आप रेडी हो जाओ, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। चलो मैं आती हूँ। ये तो क्या हुआ कि इधर उधर ढूंढती रही कि कौन ऐसा होगा जो मेरी ज़िंदगी का मालिक बनेगा, और ये पता ही नहीं था कि मेरे घर में बैठा हुआ है, अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। चलो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा।